Hi, today I want to discuss a little bit over the confusion of sugar versus jaggery versus honey. क्यों मुझे डिस्कशन करना है बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जब मैं उनका असेसमेंट करती हूँ उनसे उनके बारे में उनके लाइफस्टाइल के बारे में सवाल पूछती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये बताते हैं बड़े प्राउडली कि हमने कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से या इवन पिछले कुछ सालों से हमने वाइट शुगर का कंजम्पशन बंद कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट व्हेन आई डिग डीपर उनकी और ईटिंग हैबिट्स के बारे में मैं उनसे और डीप में जानने की जब कोशिश करती हूँ तो पता चलता है कि वो अपनी खाने पीने की चीज़ों में शुगर को तो हटा दिया है बट उसकी जगह वो जैगरी या हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज दे फील दैट जैगरी एंड हनी इज़ हेल्दी। सी when it comes to comparing white sugar with jaggery and honey, we can say it's healthy कुछ कुछ चीज़ों के मामले में, बट दीज आर नॉट दी बेस्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि देखिए मोस्टली लोग जो वाइट शुगर का कंजम्पशन छोड़ देते हैं दे आर डेफिनेटली कंसर्न्ड अबाउट देयर कैलोरीज। तो अगर कैलोरी वाइज मैं कंपेयर करूँ जैगरी, हनी और शुगर को, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यू कैन एक्चुअली गूगल इट। आप गूगल पे जाओ, डालो कि मे बी 10 ग्राम या 100 ग्राम शुगर में कितनी कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम जैगरी में कितनी कैलोरीज होती है और 100 ग्राम हनी में कितनी कैलोरीज होती हैं। आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू कैलोरीज, शुगर, जैगरी, हनी, इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम बात करें इनके और डीपर कॉम्पोजिशन के बारे में जिसकी वजह से जैगरी एंड हनी माइट नॉट बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, वो क्या है? डेफिनेटली वाइट शुगर काफ़ी प्रोसेस्ड होती है, उसके ऊपर केमिकल्स की प्रोसेसिंग, ब्लीचिंग एंड ऑल ऑफ दैट होता है जिसकी वजह से इट इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। लेकिन अगर जैगरी को शुगर से कंपेयर करें तो वो इसका लेस प्रोसेस्ड या लेस रिफाइंड वर्जन है, विच मीन्स जब गन्ने के जूस से शुगर बनाई जाती है एक बीज की प्रोसेस में जैगरी बनता है जिसमें शुगर पूरी तरह से रिफाइन नहीं होती है और गन्ने के जूस में जो भी मिनरल्स होते हैं वो जैगरी वाले स्टेज में थोड़े बहुत रहते हैं। तो आई कैन से कि 5 to 10% ऑफ जैगरी कैन गिव यू सम मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ठीक है, स्पेशली मिनरल्स। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि अगर शुगर में 100% कैलोरीज हैं तो जैगरी में 90 to 95% कैलोरीज एंड 5 to 10% मिनरल्स हैं। ठीक है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड बेट कि आप वो 5-10% मिनरल्स के लिए 90% अगेन शुगर की सिमिलर वैरायटी खा जाओ। ठीक है, और अगर हनी की बात करें तो हनी की एक तो प्योरिटी का आजकल कुछ हमको पता नहीं है, दूसरा अगेन हनी हमको कैसे मिलता है? हनी हमको मिलता है हनी बी से। हनी बी वो कहाँ से लाती है? हनी बी फ्लावर्स के नेक्टर से उसको बनाती है। तो बट हनी में एक डिफरेंट टाइप की शुगर होती है। हनी में उस टाइप की शुगर होती है जो मोस्टली फ्रूट्स में मिलती है एंड इट इज़ कॉल्ड फ्रक्टोज। तो हनी इज़ मेजरली फ्रक्टोज। और अगर हम शुगर और जैगरी की बात करें तो वो एक दूसरा टाइप की शुगर होती है विच इज़ सुक्रोज। ठीक है, तो अब सुक्रोज और फ्रक्टोज दोनों शुगर को बॉडी अलग अलग तरीके से प्रोसेस करती है। हमने फ्रक्टोज शुगर के बारे में शायद सुना हो या पढ़ा हो कि फ्रक्टोज जो है वो आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करती है, ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती। इसीलिए पहले के टाइम में ये थोड़ा सा अलाउ था फॉर डायबिटिक्स कि ठीक है आप चीनी नहीं खा सकते बट आप हनी खा सकते हो बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू स्पाइक योर इंसुलिन, स्पाइक योर ब्लड शुगर। बट इन द लॉन्ग रन हनी का फ्रक्टोज कैन बी डैमेजिंग फॉर योर लिवर। ठीक है, आप हनी को एज हनी जो प्योर हनी होता है, अच्छा रॉ हनी है, या इवन आपने एक हनी की अगर नई वैरायटी के बारे में सुना हो दैट इज़ मनुका हनी। ठीक है, दीज आर हेल्दी। ठीक है, इनमें कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच मेक्स देम हेल्दी। बट अगेन अगर कोई चीज़ हेल्दी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यू शुड बी यूजिंग देम स्पेयरिंगली। मतलब एज अ मेडिसिन आप उसको यूज़ करो कि कभी हम सर्दियों का मौसम है, सर्दी ज़ुकाम हो रहा है और आप अपने लिए कोई काढ़ा बना रहे हो जिसमें काफ़ी तेज़ स्पाइसेस और आपसे वो पिया नहीं जा रहा है, यू वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ हनी, तब आप रॉ हनी, मनुका हनी इनका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, बट एज मेडिसिन। बट अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि मैं शुगर पूरी तरह से बंद कर दूँ और उसको पूरी तरह से हनी से, जैगरी से रिप्लेस कर दूँ एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी लूज वेट, बॉस नहीं होने वाला। बिकॉज इनिशियली मैंने आपको बताया कि कैलोरी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। ठीक है, तो इफ़ यू आर एक्चुअली
वर्किंग ऑन वेट लॉस और इस वजह से आप शुगर कैलोरीज को सेव करने के लिए वाइट शुगर अवॉइड कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है आप जैगरी हनी इस पर कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो जाओ, बट डोंट थिंक ऑफ देम एज अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट। धीरे धीरे अपनी टेस्ट बर्ड्स को भी ट्रेन करो कि अगर आज 1 चम्मच शुगर को आपने 1 चम्मच जैगरी से रिप्लेस किया है, अगली बार अपनी चम्मच उस जैगरी से 80% भरो, फिर अगली बार 70% से, फिर 50% से, धीरे धीरे करके अपने टेस्ट बर्ड्स को ही ट्रेन करो टू ईट लेसर शुगर और मे बी इन द लॉन्ग टर्म नो शुगर, एंड दैट वुड बी योर लॉन्ग टर्म अप्रोच टू हेल्प यू विद योर वेट लॉस एंड अदर डिसीजेस जो शुगर की वजह से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। फिर भी अगर आपको कुछ जैगरी हनी पर और जानना है, यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट्स बिलो सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दी डिटेल्स ऑफ जैगरी एंड हनी, हाउ दे आर डिफरेंट एंड हाउ दे वर्क इन योर बॉडी। ओके, चलो, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट बिलो, लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।